राम राम सभी को भैया। कैसे हैं आप लोग? कौन कौन आ गया? राहुल जहांगीर, राम राम सर जी। सौरभ पांडे, उस्मान जी, विकास जैन, गुड इवनिंग सर। क्या हाल है सभी भाइयों के और गुरु जी के? विकास जैन, राम राम सर। चलो आ जाओ फटाफट, बहुत लेट से आते हो। इंडियन टेंडेंसी है ना लेट आने की, आप भी क्या करो, आपके बस की तो है नहीं कि टाइम से आ जाओ, है ना। सौरभ, राम राम सौरभ। लालदास जी महाराज, जय श्री राम, जय श्री राम। बढ़िया है, फटाफट आ जाओ सभी लोग। योगेश भैया, राम राम। आज थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं है, बोलने में थोड़ा दिक्कत होती है। मेरे को सर्दी हो जाती है ना, तो मेरा पूरा गला जबड़ा दर्द करने लगता है। जबड़ा मतलब न खाते बनता, फिर न बात करते बनता। इसलिए आज गूगल मीट नहीं किया अपन ने, है ना। और गूगल मीट हम किया करेंगे, हफ्ते में 1 या 2 दिन किया करेंगे। इन्फॉर्मेशन आप लोगों को जो भी वीडियो रहेगा या कि जो हमारा चैनल क्रिएट होगा, व्हाट्सएप चैनल, उसी पे आपको जानकारी मिल जाया करेगी। कल्पेश भाई आ गए, जय श्री राम। हिमांगी दीदी, राम राम। पिनाकी बेन, राम राम, जय श्री राम। बाबा ब्राह्मण भी आ गए, कृष्ण कुमार भी आ गए। चलो बहुत बढ़िया सभी लोग। ये अच्छी बात है कि आप लोग थोड़ा सीखने की इच्छा रखते हो, है ना। देखो, सीखोगे नहीं तो कुछ नहीं होना जाना है। लोग यहाँ सीख के भी लॉस करते हैं, और ये मार्केट ऐसा है कि भैया आपको दोनों चीज़ें वहाँ पे देना पड़ती हैं। समझ रहे हो आप? आपको दोनों चीज़ें देना पड़ती है, टाइम भी देना पड़ता है और पैसा भी लॉस के रूप में फीस भी देना पड़ती है। तो अगर आप फीस देने के लिए तैयार हो तो ही इस मार्केट में इंटर करो, अदरवाइज मत करो। इससे अच्छा है कि आप इन्वेस्टमेंट देख लो। आपके पास अगर पैसा है तो आप लोग क्या करो, स्टॉक बाय करके रख लो। सोमिता जी, राम राम। कृष्ण कुमार, जय श्री राम। तो स्टॉक बाय करके, और स्टॉक भी ऐसे कि जो अच्छे पोटेंशियल हो, फंडामेंटल स्ट्रांग हो, और फंडामेंटल के साथ साथ उसका टेक्निकल चीज़ें भी आप लोग उस पर देख के ही इन्वेस्टमेंट करना। मेरा ज़्यादा फोकस रहता है ऑप्शन चेन में, लेकिन मैं आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ कि जो भी मेरा ऑप्शन चेन में पैसा आता है, मतलब एक एग्जांपल के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, छोटे से अमाउंट से। देखने वाले तो भैया 12-15 लोग देख रहे हो अभी, और लाइक सिर्फ 5 ही हैं। अब ये भी बताओ, बोलना पड़ रहा आप लोगों को। खैर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों की इच्छा, करो नहीं करो, है ना। तो आप अगर वाकई शेयर मार्केट से पैसे कमाना चाहते हो, पैसे बनाना चाहते हो ना, तो आपको ट्रेडिंग प्लस इन्वेस्टिंग दोनों तरफ ध्यान देना पड़ेगा। मैं जनरली क्या करता हूँ, एक छोटा अमाउंट लेता हूँ, आपको बताता हूँ। उस छोटे अमाउंट में आपको करना क्या है कि आपने अगर एक दिन में 5,000 का प्रॉफिट किया, एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आपने 5,000 का प्रॉफिट किया है, तो उस 5,000 में क्या करो कि पहले उसमें से आप 1,000 अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लो, आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लो। सबसे पहली फुर्सत में आप अपने बैंक अकाउंट में 1,000 ट्रांसफ़र करो। अब आपके पास बचे प्रॉफिट का 4,000, प्रॉफिट की बात कर रहे हो है ना, प्रॉफिट का 4,000। प्रॉफिट के 4,000 में आप 2,000 के 2 स्टॉक खरीदो। एक ही कंपनी के स्टॉक कभी मत लेना, 2 स्टॉक खरीदो 1,000 रुपए के। और वो जो 2,000 बच रहा है, प्रॉफिट वाला जो 2,000 बच रहा है,
अब अगले दिन के लिए उसको मतलब जब नेक्स्ट डे आप ट्रेडिंग करोगे ना, उसके लिए बचा के रखो कि जब भी आप ट्रेड करने जाओ तो ये दिमाग में रखो कि मेरे को लॉस कितना लेना है। अब आपके दिमाग में तो ये रहेगा कि भैया मेरे पास कल की प्रॉफिट का 2,000 रुपये मैंने बचा के रखा है ट्रेडिंग अकाउंट के लिए, ठीक है ना। आपने आज जो अमाउंट लगाया था प्लस आपके कल के प्रॉफिट का 2,000, चाहो तो लगा सकते हो, नो डाउट, लेकिन लॉस उतना ही लेना है जितना आपने कल 2,000 रुपये अब ये ट्रेडिंग के लिए आपने प्रॉफिट वाला जो बचा के रखा था उसमें भी पूरा 2,000 का लॉस नहीं लेना है। मतलब आपको 1,000 रुपये का ही लॉस लेना है। कहना ये चाहता हूँ, जो आपने प्रॉफिट किया है उस प्रॉफिट का 80% आपको घर में रखना ही रखना है। 10% ही अगले ट्रेड में गंवाने की क्षमता रखना है, ठीक है। अब उससे क्या होगा कि जब आप ट्रेड करोगे तो आपके माइंड में एक प्रेशर नहीं है कि भैया कल का जो प्रॉफिट हुआ था वो आज मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, उसमें से मैं 1,000 ही गंवाने के लिए तैयार हूँ। चला गया तो मुझे कोई गम नहीं, ठीक है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है ना। पर ऐसा नहीं है कि आपने 1,000 रुपये गंवाने का सोचा तो कहीं भी कूद जाओ, उसके लिए प्रॉपर सेटअप लगेगा ना। सेटअप लगेगा वहाँ पे। सेटअप नहीं लगेगा तो भैया फिर सेटअप के बगैर कैसे काम चलेगा। और आप तो जानते हो सेटअप के साथ साथ हमारी माइंड साइकोलॉजी भी बराबर होनी चाहिए। अब अगर माइंड साइकोलॉजी सही नहीं है आपकी और आप ट्रेड करने चल दिए तब तो हो गया बेड़ा पार, है ना। तो आपका सेटअप जो होता है वो 10% ही काम करता है, बाकी 90% जो है आपकी माइंड साइकोलॉजी रहती है। मैंने टॉपिक दिया है कि ऑप्शन बायर ट्रैप कैसे होता है ना। तो उस बारे में थोड़ा बात करेंगे कि ऑप्शन बायर ट्रैप कैसे होता है। अब उसके लिए आपको एक चीज़ देखी होगी आपने, 2-3 दिनों से मार्केट कुछ सिमिलरिटी रख रहा है ना। क्या सिमिलरिटी रख रहा है पता है आप लोगों को? कमेंट करो अगर पता है तो। सिमिलरिटी क्या क्या रख रहा है? दो तीन चीज़ें हैं कि अभी मार्केट ने अपना थोड़ा पैटर्न भी बदलने की कोशिश करी है। मार्केट अपना पैटर्न धीरे धीरे बदल रहा है। जो हम पिछले 2-3 महीनों से झंडा और डंडा लगा रहे हैं, पिछले 2-3 महीनों से जो हम झंडा और डंडा लगा रहे हैं उसमें हमारा झंडा और डंडा तो लगता है, नो डाउट। कल का हमारा सेशन बहुत बढ़िया था और निफ्टी की कल एक्सपायरी थी, बहुत बढ़िया मूवमेंट मिला है निफ्टी में। लेकिन आपने इन 2-3 दिनों में देखा होगा कि मार्केट ट्रैप ज़्यादा कर रहा है, आपको प्रॉफिट कम लॉस ज़्यादा दे रहा है ना। और यही खेल है, जो खिलाड़ी बैठे हैं उनका खेल यही है, ऑप्शन बायर को फंसाओ पैसा कमाओ, है ना। तो इसके लिए चलते हैं हम एक बार मिड कैप के चार्ट में चलते हैं। आज मैंने सोचा आप लोगों को मिड कैप के चार्ट में बताता हूँ। खुल जा भाई। सीताराम, एक चीज देखना, गिफ्ट निफ्टी खुल गया। निफ्टी का चार्ट पहले यहाँ पे देखो, कल की पोजीशन में कल कैसे हुआ था, क्या मूवमेंट हुआ था, उसके बाद आएंगे हम मिड कैप में, है ना। दोनों में कुछ बताएंगे क्या है। मिड कैप में चलना है ना, ये रहा मिड कैप का चार्ट। कुछ लोगों को बोरिंग फील हो रहा है, आज बोरिंग वाला है ही। मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है, बोलने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है,
बट चूँकि 2-3 दिनों से क्लास नहीं लिया था तो मेरे अंदर वो जो आप लोगों को सिखाने की पढ़ाने की जो वो रहती है ना, वो मानती नहीं है। वो बोलती है कि भैया नहीं पढ़ा, बिना पढ़ाए कैसे रह पाएगा, तुम जिएगा कैसे बिना पढ़ाए। वो अलग बात है स्टूडेंट ना पढ़े ना सीखे, पर तेरे को तो सिखाना है। तो ये चार्ट है मिड कैप का और यहाँ पे चार्ट है आपके सामने है निफ्टी का। एक चीज़ समझना यहाँ पे, इसको मैं हटा देता हूँ। ये लगाया था मैंने कल फिबोनाची, भैया पता है ना सब लोगों को फिबोनाची क्या होता है। देखो फिबोनाची कहो चाहे यहाँ डब्बा लगाओ, कुछ भी कहो, ये जैसे यहाँ पे ये डब्बा लगाया और डब्बा लगा के जैसे डब्बे को ब्रेक किया वैसे ही कल 2 डब्बे बने थे, पता है ना। हमारा जो लर्निंग ग्रुप है उस लर्निंग ग्रुप में मैंने वो डब्बा बना के दिया भी था कि देखो इस तरह का डब्बा बना हुआ है। ये 2 डब्बे बना के दिए थे, एक डब्बे के ऊपर दूसरा डब्बा है ना, और एक डब्बा ब्रेक हुआ तो इस डब्बे पे पहुंचा और दूसरा डब्बा ब्रेक हुआ तो यहाँ तक पहुंचा। अब एक चीज़ समझो, मार्केट ट्रैप कैसे करता है, क्यों करता है, आप लोगों को फंसाने के लिए। इस डब्बे को ब्रेक किया, ये छोटा मूवमेंट नहीं है भैया, बहुत बड़ा मूवमेंट है ये। और ये वन वे एकदम ऊपर गया मार्केट यहाँ तक, यहाँ पे सस्टेन किया, सस्टेन करने के बाद वापस से ऊपर निकल गया है ना। यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, ये डंडा लगाते हैं और डंडा लगा के वापस से हम जैसे ये इनसाइड कैंडल बनती है, ये डंडा ब्रेक करने के बाद वैसे हम एंट्री ले लेते हैं। ये बात तो सबको पता है, और जिसको नहीं पता है तो हमारा डंडा और झंडा वाला वीडियो देख लेना, पता हो जाएगा। हम कुछ नहीं करते हैं, डंडा ही लगाते हैं और ये डंडा हमारा इतना प्रॉफिटेबल है भैया कि कहीं कोई चीज़ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये डंडा लगाने का कुछ तरीका भी है, आप लोगों को जैसा कि पता होगा, हर क्लास में बताता हूँ कि ये डंडा लगाने के पीछे रीज़न क्या रहता है। पहला रीज़न तो यही है, आप लोगों को दिख रहा होगा, हमारा सीटी ग्रीन में चल रहा है, 30 EMA के ऊपर चल रहा है ना। तो और वॉल्यूम से भी ऊपर चल रहा है, वॉल्यूम का जो मूविंग एवरेज चल रहा है इसके ऊपर वॉल्यूम जा रहा है। तो 3-3 4-4 कन्फर्मेशन हो जाते हैं तो फिर अपने को डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं रहती है, जैसा कि हम ट्रेड ले ही लेते हैं, है ना। यहाँ से यहाँ तक का आपको मूवमेंट मिल गया, यहाँ पे डंडा लगाया, झंडा गाड़ दिया और यहाँ से यहाँ तक का कल एक्सपायरी थी। पैसे इतने बने कि लोग कल संभाल नहीं पाए, है ना। कल पैसे इतने बने कि लोगों ने घर भर लिया। अब सेम टू सेम आज के चार्ट के मिड कैप में चलते हैं। मिड कैप में समझना बात को, मैंने टॉपिक क्या दिया है, ऑप्शन बायर ट्रैप कैसे होता है। आपको यहाँ पे कुछ सिमिलरिटी दिख रही होगी, ये ऐसे जा रहा है मार्केट, ये थोड़ा थोड़ा ऊपर गया, यहाँ पे हमारा डंडा लगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा भैया, डंडा लगाया हमने, ये लो ये डंडा लगा दिया और यहाँ पे हमने झंडा गाड़ दिया, ठीक। नो डाउट ये ट्रेड हमको बहुत अच्छा मिला। अब ये ट्रेड मिल गया, अब बहुत सारे लोगों ने क्या किया होगा कि यहाँ पे फिर एक डंडा लगाया होगा, यहाँ पे फिर एक डंडा लगाया होगा, नहीं तो वो डंडा लगाया होगा कहाँ पे, यहाँ पे डंडा लगाया और डंडे को, क्योंकि चूँकि यहाँ पे एक साइड वो हमारा क्या बोलते हैं इनसाइड कैंडल बना हुआ है, इसने हमको एंट्री तो दिला दी, लेकिन एंट्री दिलाने के बाद ऊपर मूवमेंट नहीं किया। क्यों नहीं किया भैया, क्या रीज़न है। रीज़न यही है कि कल के और आज के मूवमेंट में बहुत बड़ा फ़र्क है। फ़र्क क्या है कि ये पहले एकदम नीचे गया था और नीचे से ऊपर उठ के आया था, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग मूव, है ना, वो शॉर्ट कवरिंग मूव थी। अब यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपन, ऑलरेडी गैप अप ओपन हुआ था और गैप अप ओपन होने के बाद
थोड़ा यहाँ कंसोलिडेशन टाइप में से हुआ, धीरे धीरे करके ऊपर गया, आपका एक डंडा लगा और आपने झंडा गाड़ दिया। अब आप क्या सोच रहे हो, यहाँ से गैप अप ओपन हुआ और यहाँ पे भी आपको अपसाइड ही जाएगा। एक तो मार्केट मिड कैप की बात करें तो मिड कैप ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, मिड कैप जो है ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, और बैंक अपना निफ्टी भी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो मेन समझने वाली बात है कि आप लोग ये देखा करो कि मार्केट चल के कहाँ से आ रहा है। चूँकि ये मिड कैप का चार्ट है तो मिड कैप तो कहाँ से चल के आ रहा है भैया, क्लोज कहाँ हुआ था कल, इस लेवल पे हुआ था, है ना, इस लेवल पे हुआ था 980-85 के लगभग, है ना। अब देखो, और यहाँ कहाँ पहुँच गया, क्या लेवल आ रहा है आपका 11,119, मतलब आपका 150-200 पॉइंट का मूवमेंट तो ऑलरेडी कर चुका है मिड कैप। और मिड कैप का जो नॉर्मल मूवमेंट होता है वो इतना ही होता है, कितना, 100 से 150, 100 से 150 इतना ही मूव करता है मिड कैप। ज़्यादा हुआ तो 200 कर देगा, ठीक है। अब जब इसने 150 का मूवमेंट यहाँ से यहाँ तक का कर दिया है तो और क्या एक्सपेक्ट करते हो कि ये 300-400 निकल जाए, ये बैंक निफ्टी है ना। तो आप जब ट्रेडिंग करते हो तो आपको नाक कान आँख सब सारी चीज़ें खुली रखना पड़ती है, और आपके दिमाग को ओपन रखना पड़ता है। आप सोचो कि खाली झंडा और डंडा देख के आप ट्रेड ले लो, वो पॉसिबल नहीं है। आपको सारी चीज़ें दिमाग में रखना पड़ती हैं, सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, कितना मार्केट चल के आ चुका है, मार्केट में मूवमेंट है कि नहीं है, ट्रेंड क्या है, सेटअप बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इंडिकेटर इंडिकेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। तो बहुत सारी चीज़ें रहती। साथ में एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी है, ध्यान में क्या रखनी है, समझना बात को। हमको ध्यान ये रखना है कि ये जो हमारी 30 EMA वाली लाइन जो चल रही है, जहाँ पे इसने ब्रेक किया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ भैया, जिसने नोट कर लिया मतलब मुँह दुख रहा है यार बात करते करते। देखो जहाँ पे कट कर रहा है, ये कट करने के बाद आपको ये देखना है, क्या देखना है, कि ये अभी इस लाइन के ऊपर ऊपर ही मार्केट ट्रेड कर रहा है, राइट, ऊपर ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। इसने कहीं भी अभी अपने इस लाइन को क्रॉस नहीं किया है, ऊपर ऊपर ही चल रहा है। और आज भी मार्केट इस लाइन से बहुत दूर ओपन होके और दूर दूर ही चल रहा है। अब गणित ये है कि या तो ये कैंडल्स इस लाइन के पास आएंगी या तो ये लाइन इन कैंडल्स के पास जाएगी, दो में से एक कंडीशन बनेगी, ये बात पक्की है। और ये कंडीशन जब हम चार्ट को 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं, कितने में, 5 मिनट टाइम फ्रेम में जब हम 30 EMA को लगा के देखते हैं, तो ये जो लाइन टच होती है, जो लाइन टच होती है जनरली वो 1.5 दिन में हो जाती है। अब 1.5 दिन कैसे भैया, 1.5 दिन ऐसे कि आज का यहाँ पे तो इसने क्रॉस ही किया, मतलब कल यहाँ पे तो क्रॉस ही किया, ठीक, तो कल का पूरा दिन इसने ऊपर साइड मूवमेंट किया, राइट। और आज का भी आधे से ज़्यादा दिन इसने क्या किया, यहाँ पे आके टच तो किया लेकिन क्रॉस नहीं किया, है ना। आज का आधे से ज़्यादा दिन इसको टच मतलब क्रॉस किए बिना बिताया, और उसके बाद फिर इसको नीचे क्रॉस करने तो आएगा ही आएगा। फिर एक चीज़ और देखना है कि यहाँ पे इसने क्रॉस नहीं किया लेकिन टच करके गया है। अब ये अगली बार जो है इसको टच करने आएगा, इससे ज़्यादा दूरी बना के ये नहीं रख सकता। क्यों, क्योंकि उसने क्रॉस यहाँ किया था, और जितनी दूर मतलब जितनी देर हो जाएगी या जितनी दूर से वो क्रॉस किया होगा, जितनी दूर से क्रॉस किया होगा, और आप
बैक टेस्ट करके देख लेना जो बातें बोल रहा हूँ, ठीक है। आप ये देखना कि वो जितनी दूर से उसको कट करके आ रहा है, वो एक समय आएगा जब वो एकदम करीब आएगा और उसको कट करेगा। अब यहाँ पे ये जो कंडीशन बन रही है, देखना ये जो है नेक्स्ट डे मतलब मंडे भी हो सकता है कि ये ट्रैप करे, मतलब मूवमेंट ना हो, मंडे को भी ये झुलाए वहीं वहीं। और जैसा कि आप लोगों को पहले भी बताया जा चुका है, क्या बताया जा चुका भैया, कि जिस दिन मार्केट में आपको छोटी छोटी कैंडल बनती दिखाई दें, उस दिन आपको मार्केट में इंटर नहीं करना है। ये बात मैं एक बार नहीं लगभग 1000 बार बोल चुका होऊंगा कि जिस दिन मार्केट छोटी छोटी कैंडल बनाता है, जिस दिन मार्केट दोनों साइड विक निकालने लगे और वो विक बड़ी बड़ी विक हो, उस दिन वो ट्रैप करने के मूड में है। ऐसा तो कहीं लिखा है नहीं कि हमको पर डे ट्रेड करना है, कि कहीं लिखा है? नहीं लिखा है ना। आप उस दिन ट्रेड करो जिस दिन आपको इस तरह का मौका मिले। वन वे पकड़ लो एक जगह और बैठे रहो चुपचाप शांति से, जाने दो, जहाँ तक जा रहा जाने दो। बस एंट्री आपकी सही जगह होना चाहिए, और सही जगह एंट्री होने के लिए आप लोगों को बहुत सारे तरीके मैंने बता रखे हैं। अगर आप उन तरीकों को प्रॉपर फॉलो करोगे तो आपका लॉस नहीं होगा। अब आप लोगों का लॉस होता तब है जब आप रूल ब्रेक करते हो, या तो खुद से मन में ये सोचने लगते हो कि अभी मार्केट ने बहुत मूवमेंट कर दिया है, अब ये गिरेगा, पक्का गिरेगा। मतलब आपने वहाँ पे क्या किया, अपना प्रेडिक्शन लगाया, अज्यूम किया, फोमो एंट्री ली। मतलब आपको एक प्रकार से लगा ना कि अब ये बहुत ऊपर जा चुका है। ऊपर क्यों जा चुका है भैया? आप देखोगे इस चार्ट को, ये यहाँ से चलता हुआ आ रहा है, ये कल का निफ्टी का चार्ट है, यहाँ से चलता हुआ आ रहा है और यहाँ तक आ चुका है। मतलब यहाँ से लेके 877 से लेके और यहाँ से 101 111 तक गया वो है। अब आपने सोचा, और रेड रेड कैंडल भी 3-4 बना दी, आपने सोचा कि अब तो ये पक्का गिरेगा क्योंकि मूवमेंट ज़्यादा हो चुकी है और मार्केट का ट्रेंड भी डाउन चल रहा है। ये नहीं देख रहे हो कि यहाँ से मार्केट ने अपना ट्रेंड बदल लिया है। मार्केट धीरे धीरे करके यहाँ पे ऊपर गया, और कल तो मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया और वहाँ पे फिबोनाची के अकॉर्डिंग यहाँ पे एंट्री बन गई, और यहाँ पे हमने ये डब्बा जो लगाया, डब्बे को भी ब्रेक कर दिया तो एंट्री बन गई। ठीक, यहाँ से यहाँ तक एक प्रॉफिट बुक कर लिया आपने। दूसरा, यहाँ पर फिर एक डंडा और झंडा लगाया, बस गाड़ दिया झंडा। अब ये आपको तब नहीं करना है, झंडा और डंडा तब नहीं लगाना है जब आप देख रहे हो कि मार्केट एक चैनल में फंसा हुआ है। आपने देखा कि छोटी छोटी, एक तो छोटी छोटी कैंडल बना रहा है। गुरुजी ने क्या बताया है कि छोटी छोटी कैंडल जिस दिन बने उस दिन हमको मार्केट में इंटर नहीं करना है। जिस दिन कैंडल में विक ज़्यादा बड़ी बड़ी निकलती दिखाई दे और दोनों साइड विक निकलती दिखाई दे, उस दिन मार्केट में इंटर नहीं करना है, मतलब वो हमको ट्रैप करेगा। तीसरा पॉइंट गुरुजी ने ये भी बताया है कि जिस दिन मार्केट में मूवमेंट हो चुका है उसके अगले दिन मूवमेंट होने के चांसेस कम रहेंगे। अब आपको अगर याद हो तो प्रीवियस क्लास में मैंने एक सेम टू सेम होमवर्क दिया था कि इस तरह की कंडीशन तो बनेगी। अभी पॉसिबिलिटी 80% की है कि नेक्स्ट डे मतलब मंडे को भी मार्केट या तो यहाँ इस लेवल पे एक चैनल बनाएगा और उसी में फंसा रहेगा। ठीक, क्यों भैया, क्यों फंसा रहेगा, ऐसा आप क्यों बोल रहे हो? तो आपको उसका एग्जाम्पल दिखा देते हैं, है ना, तभी आप लोग मानोगे। नहीं, आप लोग मानने वाले तो हो नहीं कि इतनी आसानी से मान जाओगे, हैं? मानोगे क्या?
नहीं मानोगे। ये आपको मेरे चार्ट में तो भैया यही डब्बा ही डब्बा मिलेगा। देखो ये एक वो था और दूसरा शायद ये वाला डब्बा था, तो मतलब 1.5 से 2 दिन तो वो वहीं वहीं फंसा ही रहता है। और भी और दिखाऊंगा, आप लोग बैक टेस्ट करना जो मैंने बोला है ना, आप लोग बैक टेस्ट करना कि हाँ ये बात सही है कि नहीं है। ठीक है, आप लोग इतना करोगे तो आप लोगों की भी प्रैक्टिस होगी। मेरी प्रैक्टिस तो क्या है, सब राम जी देख लेते हैं। ठीक है, तो वैसे ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा आज, थोड़ा सिर भी दुख रहा है और मुंह भी दर्द कर रहा है सर्दी के मारे। मेरा जबड़े दर्द किया करते जब सर्दी होती है तो अब किसी का कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ लो, तो यहीं बता दूं। बाकी चीज़ें तो आपको पुराने वीडियोज भी मिल जाएंगे, उसमें सारी चीज़ें डिस्कस की रहती हैं। जो टॉपिक दिया था मैंने कि ट्रैप क्यों होते हो, वो बता दिया ऑलमोस्ट मैंने, क्या क्या रीज़न है ना। बाकी आप लोग सब समझदार हो, कितना भी पढ़ा लो कितना भी बता दो, आप लोग रूल्स तो फॉलो करते नहीं हो। एक तो कुछ लोग जानते नहीं हैं, और जो लोग जानते हैं वो फॉलो नहीं करते, है ना। अब देख रहे हो कि मार्केट ऊपर साइड जा रहा है, फिर भी पुट लेके बैठ जाते हो। देख रहे हो कि मार्केट नीचे साइड जा रहा है, फिर भी कॉल लेके बैठ जाते हो। तो ऐसा होता रहता है, है ना। तो होते रहना चाहिए, अगर नहीं होगा तो वो जो बड़े पैसा लेके बैठे हैं, बड़े खिलाड़ी हैं, उनका प्रॉफिट कैसे होगा। आप लोग गरीब कैसे हो गए, आपके ऊपर कर्जा कैसे चढ़ेगा, लॉस कैसे, फिर वो कैसे कहलाएगा कि ऑप्शन बायर नुकसान करते हैं, है ना। तो ये चीज़ें ज़रूरी है, सीख गए तो अच्छा है, नहीं सीखे तो भी अच्छा है। हमारा क्या है, अगर सर लोग आपके रूल्स और आपके बताए हिसाब से चले ना तो वो लॉस नहीं करेगा और अच्छा ट्रेडर बन जाएगा। पता नहीं यार बनेगा कि नहीं बनेगा। सर योगेश जी से आईपीओ का पूछना था और ओटीएम और एटीएम का वीडियो नहीं देखा मैंने। हाँ, मार्केट की शुरुआत में कैसे पता लगेगा कि आज मार्केट ट्रैप करेगा कि नहीं। गुड, ये अच्छा क्वेश्चन है, कल्पेश जी का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपको शुरुआत में पता ऐसे लगेगा, अरे, कि जो मैंने आप लोगों को टाइम बोला है, कितना बोला है, 9:45 का, उसके पहले आपको ट्रेड नहीं लेना है। आपको यहीं दिख जाता है, वो क्या कहते हैं, एक कहावत है, क्या कहावत है कि पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं ना। तो 9:15 से लेकर और 9:45 तक आप ट्रेड मत लो, उस बीच में खाली देखो कि वो क्या कर रहा है। आधे घंटे का टाइम है ये, 30 मिनट का। 30 मिनट में अगर मूवमेंट इतनी छोटी होती है, छोटी छोटी होती है, यहीं पे देख लो एग्जांपल, छोटी छोटी हुई है मूवमेंट, छोटी छोटी कैंडल बनी है, मतलब मार्केट साइडवेज है। क्या है, साइडवेज, वो ट्रैप करेगा, है ना, वो ट्रैप करेगा। और जिस दिन मार्केट में आपको शुरुआती टाइम पे ही इस तरह की कैंडल बनती दिखाई दे जाए, ये 3-4 कैंडल बड़ी दिख गई, मतलब मार्केट में मूवमेंट है। ठीक है, अगर बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग, चाहे बुलिश हो, चाहे ऊपर साइड की हो, चाहे नीचे साइड की, वो मैटर नहीं करता, हमको चाहिए मूवमेंट, है ना। अगर शुरू के आधे घंटे के अंदर 2-3 स्ट्रॉन्ग बुलिश या बियरिश कैंडल हमको दिखाई दे गए, इट मीन्स मार्केट में वोलेटिलिटी है, मार्केट में मूवमेंट है, हमारा सेटअप बनेगा। शुरू के 30 मिनट में अगर
शुरुआती के 30 मिनट में ही ये छोटी छोटी कैंडल बनती दिखाई दें, सैंडविच बना दे कि एक कैंडल रेड एक कैंडल ग्रीन, इस तरह की कैंडल दिखाई दे, तो समझ जाओ कि आपका सैंडविच बनने वाला है ना। दोनों तरफ से दोनों गाल पे पड़ने वाले हैं, तो घुसो ही मत। आई होप कल्पेश जी आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो अब क्या करेंगे भैया, है ना। और किसी को कुछ पूछना है पूछ लो, नहीं फिर बंद करें, हमारी तबीयत भी ठीक नहीं है आज। नहीं पूछना किसी को, चलो फिर नहीं पूछना है तो बंद करते हैं, कर दे बंद। लगता गोली लेने जाना पड़ेगा। जी गुरुजी मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया है। अरे दादा यूट्यूब में रिकॉर्डेड ही है। यूट्यूब में मिल जाएगा वीडियो सेक्शन में, लाइव सेक्शन में भी मिल जाएगा। अभी मैं डाल दूंगा वीडियोस वाले, उसमें देख लेना, आपको रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। चलो ठीक है फिर बंद करता हूँ, है ना। चलो बोलो सीताराम। क्या आना है गूगल मीट में? 5 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं। कौन कौन आना चाह रहा है? मेरे हिसाब से सर आप आराम कीजिए तो बेहतर रहेगा। गूगल मीट में कौन कौन आना चाह रहा है? टेक केयर सर। विकास जी थैंक यू। सीताराम, सुरेश कुमार, बस टुडे टेक रेस्ट सर। युगल किशोर जी बोल रहे हैं। ठीक है भैया आराम कर लेते हैं, ठीक है। तो सर जी गूगल मीट शुरू, क्या शुरू करो। दवाई भिजवा दो पुरुषोत्तम जी। गुरु जी क्या लिखा है? लिखनी प्रभु। ठीक है भैया, चलो सबको सीताराम, जय श्री राम, शुभ रात्रि। मिलते हैं कल की क्लास में। कल शायद स्टॉक की क्लास हो आपकी, योगेश भैया लेंगे, है ना। तो कल आपको स्टॉक की क्लास मिल जाएगी, एक मल्टी बैगर स्टॉक मिल जाएगा। स्टॉक भी करो, ट्रेडिंग भी करो, जो मर्जी पड़े वो करो। मैं किसी को सजेशन नहीं देता भैया, है ना। दिस ग्रुप एंड दिस चैनल इज ओनली फॉर लर्निंग पर्पज, नॉट फॉर ट्रेड सिग्नल एंड नॉट फॉर पेड कोर्स, है ना। चलो बंद करता हूँ। टुमारो इज नॉन ट्रेडिंग डे सो वी कैन गिव मोर टाइम। ओके ओके, नो इशू नो इशू, कल करते हैं। चलो चलो सबको शुभ रात्रि, जय श्री राम।